लेकिन जब आप मोदी की आलोचना करके योगी की तारीफ करके उसको अब योगी को लाना चाहिए, ये करते हैं तो आप जो है एक एजेंडा चला रहे हैं, आप देश का हित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं जिसकी आप जय कर रहे हैं उसका हित नहीं कर रहे हैं, आप उसको एम्बेरसिंग पोजीशन पर पहुंचा दे रहे हैं। आपने किसी भी तरीके से यदि आज उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था संदीप बहुत शानदार है, यहाँ से सारे पूरे नेपाल के बॉर्डर से मदरसे उजाड़े गए, यहाँ पर सारे मजारे उजाड़ी गई, यहाँ संभल में आपको खाड़ के संभल को जो है खोद के पुरातन संभल जो है लाया जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिना जो है केंद्र के गृह मंत्रालय के इनपुट के ये संभव है? और यदि जो इस तरह में मोदी का विरोध करते करते जो योगी की जय जय कर रहा है वो कालनेमी है, उससे जो है बचना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है योगी की सपोर्टर हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत ये है, आप जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते, आप स्वयं मोदी को नहीं जानते, आप अमित शाह को नहीं जानते और आप योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते। प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिससे क्लैरिटी लाना बड़ा आवश्यक है। एक वर्ग है जो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी में दरार पैदा करने की बहुत लगातार कोशिशें करता है और उसका नैरेटिव ये है कि चूंकि पहले इंदिरा गांधी या कांग्रेस सरकारें अपने मुख्यमंत्रियों को दबाती थीं या उनसे इनसिक्योर रहती थीं, तो यही काम मोदी भी या अमित शाह जी या मोदी जी भी इनसिक्योरिटी है उनकी योगी जी से और योगी जी को पीएम बनना है। ये सब जो मतलब थर्ड रेट पॉलिटिकल एनालिसिस है, थर्ड रेट चंडू खाने की जो बातें हैं, ये बड़ी गंभीर तरीके से बताई जाती हैं। दूसरा, कुछ नैरेटिव चलते हैं, कुछ सवाल उठाए जाते हैं कि मोदी जी के बाद पीएम कौन बनेगा, तो उसमें योगी जी का नाम और देव की चर्चा की जाए, जबकि सत्य ये है कि ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों लोग कम से कम उस पुरानी सड़ी गली राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक बुद्धि से नहीं चलते हैं जो कांग्रेसियों की होती थी या किसी भी तानाशाह की या किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक आदमी की होती। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने पिछले 12 साल में यह देखा है कि ये कुछ नया अलग ही प्रक्रिया है और इसको राजनीति भी नहीं कहेंगे, इसको राष्ट्रनीति कहेंगे। जो लोग राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं, राष्ट्र बनाने की नीति पर चल रहे हैं, वह ऐसा तुच्छ सोच, तुच्छ व्यवहार नहीं करते। यह आज का हमारा विषय है और इसके लिए कि मोदी जी, अमित शाह में और योगी जी में जो रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे सबूत भी हैं। एंड इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी, दे आर वर्किंग एज अ ग्रेट टीम, अमेजिंग टीम, ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों मिलकर साथ में, और पूरी जो भी व्यवस्था है साथ में और भी जो पूरी टीम। और यह आज का विषय जो है थोड़ा बातचीत की शैली में रहेगा, तो भूमिका लंबी इसलिए भी है कि बहुत सवाल जवाब नहीं, पर एक बातचीत की शैली में, और सबूत बहुत सारे हैं। पुष्कर दा, सबसे पहले आप बताएं, ऐसा कुछ है या कुछ लोग के दिमाग का फितूर है ये, या ये एजेंडा है ड्राइव करने का ताकि यहां पर समस्याएं पैदा हों और योगी जी चुनाव हारे? जी भाई, जितना मैंने राजनीति को करीब से देखा और समझा है, जो वर्किंग देखी है, समझता हूं, क्योंकि शुरू से ही मैं जो है राजनीतिक रूप से काफी चैतन्य था। मेरा परिवार, मेरे पिताजी जो है बहुत ही वोकल थे पॉलिटिक्स में लेके। तो 70s से जो है, जब मैं 18-19 साल का था, जब मेरे सामने इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई कि मेरे सामने इंदिरा गांधी हारी, जनता पार्टी बनी, मेरे सामने जो है जनता पार्टी डिसइंटीग्रेट हुई, बीजेपी बनी, 2 सीटें पाई, सब मेरे सामने था और इस पूरी प्रोसेस में मेरा परिवार जुड़ा हुआ था। अब आते हैं मूल बात पे, मैंने इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास एक मतलब एक तथाकथित राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं,
जिनका नाम है, जो प्रबुद्ध है, लिखते पढ़ते हैं, तो वो मैंने भी अपनी भूमिका थोड़ी देर निभाई है लेखन में अपने, जो मुझको मेरा पढ़ते रहे जब तक मैं लिखता रहा हूँ 2019-20 तक, उन्हें मालूम है मेरा क्या लेखन रहा है। हाँ, कुछ सालों से जो है प्रारंभ में लगे रहे, प्रारंभ में अपना ही चैनल है, तो एक अपना ठीक-ठाक हिसाब समझ में आता है। मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ संदीप, लोग माइक्रोस्कोप लेके जो है योगी एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसको और केंद्र में जिस तरीके से सरकार चल रही है, गाहे बागाहे चाहे 2022 का चुनाव रहा हो विधानसभा का, जिसमें कुछ सीटें कम आई, फिर 2024 में भंटाधार हुआ, तो उस चीज में हमेशा एक चीज बराबर ये कहा गया कि ये जो है सर केंद्र के कारण जो है सीटें बेच दी गई, ऊपर से पैराशूट कर दिया गया। लेकिन उस सब के बाद भी क्या आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली में कोई फर्क पड़ा हो? कोई फर्क पड़ा है? क्या कभी आपने देखा है कि केंद्र ने जो है योगी के हाथ रोक लिए गए हो? जब किसान आंदोलन हो रहा था और उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया गया, तो क्या केंद्र ने उस तरह की छूट दी? उस वक्त जो कृषक आंदोलन हुआ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसने भर भर के बेचा शुरू में। क्यों नहीं दोबारा जब कोशिश की तो हरियाणा से आगे नहीं बढ़ पाए? सर, राज्य सरकारें, कानून राज्य सरकारों का विषय होता है। यदि अब विपक्ष की यदि राज्य है, तो इस तरह के बाद में हमेशा सहायता प्रदान करती है। लेकिन हमारे पश्चिम जो उत्तर प्रदेश में जहां से राकेश टिकैत आते हैं, वहां पर जो है ऐसा बंद बांधा गया, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं गया पश्चिम जिले के, चाहे शाहीन बाग का रहा हो, वो लोग वहां बैठ गए थे दिल्ली के हार्ट में, नंगा नाच किया, यहाँ नहीं हुआ। सब लोग तारीफ करने लगे और सबने कंपेयर किया, अरे वहां तो सरकार उत्तर प्रदेश वो दिल्ली की भी पुलिस तो केंद्र के हाथ में होती है, नहीं कर पाए हम ये। और जबकि बाबा ने जो है वह एक लठ जमाई, सब भाग खड़े हुए। एक चीज समझना ये चाहिए कि केंद्र की सरकार पूरे भारत में देखती है और पूरे भारत को ही नहीं देखती है। केंद्र की सरकार का आकलन जो है विश्व में होता है, जहां से नई नई मुसीबतें जब जब से 2014 से मोदी जी की आई है, नई नई मुसीबतें, नए नए प्रहार, घोषित रूप से प्रहार। भारत का विपक्ष ऐसे ही घोषित, जो जिन्होंने घोषित कर रखा है अपना विरोध, उनके साथ जो है हम स्त्री करते हुए गाय भगाए पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसे व्यवस्था में उनका जो है डील करने का तरीका अलग है, उत्तर प्रदेश में डील करने का तरीका अलग। अब आते हैं कि ये जो बार बार बात होती है मोदी के विरोध, मोदी का विरोध देखिए आलोचना के परे तो कोई भी नहीं है, स्वयं योगी आदित्यनाथ भी नहीं, उनके खिलाफ भी आलोचना होती है। मैंने सुना है, देखा है कि लोग इसकी ये आलोचना करते हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, ये हुआ, पुलिस ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अधिकारी बेलगाम हो गए। लेकिन ये आलोचनाएं तो हमेशा हर मुख्यमंत्री के काल में स्वाभाविक रूप से होती ही होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो और केंद्र में जो है बिल्कुल कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो मेरा कहना है, जब आप मोदी की आलोचना कर रहे हैं, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन जब आप मोदी की आलोचना करके योगी की तारीफ करके उसको जो अब योगी को लाना चाहिए, ये करते हैं, तो आप जो है एक एजेंडा चला रहे हैं, आप देश का हित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं जिसकी आप जय कर रहे हैं उसका हित नहीं कर रहे हैं, आप उसको एम्बेरसिंग पोजीशन पर पहुंचा दे रहे हैं। आपने किसी भी तरीके से, यदि आज उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था संदीप बहुत शानदार है, यहाँ से सारे पूरे नेपाल के बॉर्डर से मदरसे उजाड़े गए,
यहाँ पर सारे मजारे उजाड़ी गई, यहाँ संभल में आपको उखाड़ के संभल को जो है खोद के पुरातन संभल जो है लाया जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिना जो है केंद्र के गृह मंत्रालय के इनपुट के ये संभव है? जो गधे, मैं गधा शब्द काटता हूं, लेकिन मैं गुस्सा में इसलिए मुझे आता है कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, बिना केंद्र के गृह मंत्रालय के समन्वय से कोई भी राज्य सरकार अपनी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था संपन्न नहीं कर सकती है, जिस जिस स्तर पे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यदि दूसरी जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है तो या तो वो विपक्ष में है या स्वयं मुख्यमंत्री जो है उस लायक नहीं है कि वो समाज से जो है स्थापित कर पाए। केंद्र हमेशा बढ़ के सब सपोर्ट करती है इसके अंदर, उसका कितना फायदा आप उठाते हैं, कितनी अपनी कार्यशैली में उसके उपयोग में लाते हैं। तो मैं तो एक सिरे से इसको नकारता हूं। और यदि जो इस तरह में मोदी का विरोध करते करते जो योगी की जय जय कर रहा है वो कालनेमी है, उससे जो है बचना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है योगी की सपोर्टर हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत ये है, आप जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते, आप स्वयं मोदी को नहीं जानते, आप अमित शाह को नहीं जानते और आप योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते। इस जयकार जो हो रही है कुछ समय से संदीप, मैं कह सकता हूं एक विश्वास से इसको एक हद तक नापसंदगी की जा रही है स्वयं योगी जी द्वारा। योगी जी बिल्कुल के लिए बिल्कुल ये स्वीकार नहीं, वो कर्म से बंधे हुए, वो कर्म कर रहे हैं, जयकारे के लिए नहीं करने वाले हैं, कई बार कह भी चुके हैं। तो उसके बाद भी ये जो लोग बात कर रहे हैं इस तरह का कि मोदी योगी में एक लकीर खींच रहे हैं, वो दल बल छोड़ दीजिए, व्यक्ति छोड़ दीजिए, स्वयं भारत के लिए बहुत खतरनाक है। यही तो विपक्ष चाहता है, यही तो राहुल गांधी चाहता है, और क्या चाहता है भाई जी? यही बात जो है बड़ी सही बात कही। उनके पत्रकार करते हैं, उनको यूट्यूबर करते हैं, आप उसी की भाषा में आप आ गए राष्ट्रवादी के चोला पहने हुए, या मान लिया राष्ट्रवादी है ही, तो ये किसी भी विचारधारा के आप समर्थक हैं, उसके अंदर यदि आप अपरिपक्वता से काम करते हैं या अपने किसी एजेंडे के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो है आप अपने मूल का सर्वनाश कर रहे हैं। जी। तो संदीप, मैं तो समझता हूँ कि तो तुम भी इसका अनुभव तुमने किया होगा कि तुम्हें क्या उत्तर प्रदेश में किसी योगी आदित्यनाथ का हाथ रोकते क्या आपने दृश्य या अदृश्य रूप से देखा है? बाकी जो है थोड़ा बात बढ़ाइए, लेकिन मैं एक पक्ष का और उजागर करना चाहता हूँ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। आप अपना बिल्कुल इसमें बोलिए खुल के, जो मैंने बात कही है उससे कितना आप समर्थन करते हैं या उसके अंदर कोई अब कमी लगती है, कोई अलग जोड़ना चाहते हैं उस बात में, अवश्य जोड़ो संदीप। ये जो आपने तथाकथित सो कॉल्ड राष्ट्रवादी जो हैं या नहीं है, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो जरूर मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं। इसमें कई सारे पत्रकार हैं, कई सारे नॉन पत्रकार लोग हैं, किसी किसी वर्ग से आते हैं, लेखन में पढ़ने में रहे हैं, और जिसको बुद्धिजीविता का घमंड हो जाता है, जिसने 4 किताबें पढ़ ली होती हैं और फिर उसके बाद 2 किताबें लिख ली होती हैं, और उसको लगता है कि अब दुनिया को मेरी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं और 2 लिखी हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों ने बंगाल का क्या किया? बंगाल तो बुद्धिजीवियों से भरा हुआ था, तो बुद्धिजीवी बंगाल को किस रास्ते ले गए? गर्त में ले गए। तो बुद्धिजीविता जो है वो गर्त में ही ले जाती है। हर समाज, अमेरिका में बहुत सारे बुद्धिजीवी भरे पड़े, पूरा अमेरिकन समाज, एप्स्टीन आइल, नॉम चॉम्स्की, बहुत बड़े बुद्धिजीवी कहाँ पाए जा रहे हैं? तो ये जो बुद्धिजीविता का दम है, आदमी को यह छोड़ना चाहिए। जमीन की सच्चाई देखने का दावा करने वालों को दिन भर यूट्यूब पे, ट्विटर पे विषय खोज के यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए 3-4 जो आग लगी रहती है, उससे निकलकर 2 मिनट जमीन पर भी चले जाइए। योगी जी और अमित शाह में अगर तारतम्य नहीं है, तो अमित शाह जी के द्वारा अपॉइंटेड हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं और जो सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के उपलक्ष्य में मोदी जी के साथ में खड़े थे, वह आदमी का क्लेम टू फेम क्या है? बुलडोजर चलाना।
गुजरात में बुलडोजर, और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट में सब बातें गई, सारी चीजें हुई, 3 जगह 3 सरकारों पर कोई आक्षेप नहीं लगा पाया कि आपने गलत बुलडोजर चलाया। असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 2 जगह उठा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वो भी एक-एक इंसिडेंट पर। तो जो मॉडल फॉलो किया गया गुजरात के हर्ष सांघवी जी ने, अगर योगी मॉडल नहीं फॉलो किया तो क्या किया है बताइए जरा। पेन मतलब वर्ड टू वर्ड फॉलो किया गया है। तो क्या अमित शाह जी की जानकारी के बिना किया गया? सबसे मेन बात, भाजपा तो सरकार हटा देते हैं 2 मिनट, भाजपा तो लेकर जाती है योगी जी को, पता नहीं कहां कहां लेकर जाती है। केरल लेके जाती है, त्रिपुरा लेकर जाती है, महाराष्ट्र लेकर जाती है, बटोगे तो कटोगे नारा जब वो देते हैं तो क्या रोक दिया जाता है उनको बोलने से? भाई कुछ लोगों को कड़वी ब्लैक कॉफी पसंद होती है, कुछ लोगों को चाय पसंद होती है चीनी वाली, कुछ लोग को फीकी चाय पसंद होती है। तो जिसको ब्लैक कॉफी पसंद है उसके लिए बटोगे तो कटोगे का नारा है, जिसको जो चाय पसंद है उसके लिए एक है तो सेफ है का नारा है। डाइल्यूशन नहीं है, वो लोग कह रहे हैं डाइल्यूशन नहीं, डाइल्यूशन कहाँ है उसमें? इट इज जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म, बात तो सेम है ना। पीएम ने ओन किया इस नारे को, बटोगे तो कटोगे, कहां पे भी भेद है भाई। अच्छा सबसे मेन बात, सबसे बड़ा जो आरोप लगता है मोदी जी पर, इनसिक्योर हो जाएंगे अगर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। हार्ड फैक्ट 2014 का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, मोदी जी ने अपने नाम से लड़ा, अपने नाम से पूरा देश जीता। जिस उत्तर प्रदेश में 2012 में हालत खराब थी भाजपा की, वहां अमित शाह आकर 72 सीट दिलवाते हैं भाजपा को, अनथिंकेबल था। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, उनके नाम से नहीं लड़ा गया था, वह मोदी जी के नाम से लड़ा गया, 325 सीट मिली। मोदी जी ने 2019 का चुनाव लड़ा और बढ़ के 303 सीट हासिल कर ली, सपा बसपा गठबंधन को, ठीक है। उस प्रक्रिया में योगी जी का भी उत्तर प्रदेश में योगदान रहा था, ठीक। 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार देश जीत कर प्रधानमंत्री बन गए। जिस भाजपा संगठन ने, अमित शाह जी के संगठन ने और मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर 3 बार देश जीत लिया हो, उनको इनसिक्योरिटी हो जाएगी अगर योगी जी के नाम पर 2022 और 2027 का चुनाव जीता गया हो। 2 बार अपने नाम पर लड़ने वाले, जीतने वाले, मान ली 27 भी योगी जी जीतेंगे, ये हम लोग का पूरा विश्वास है, होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी है, और मैं मान के चलता हूं जीतेंगे। 3 बार देश जीतने वाला 2 बार प्रदेश जीतने वाले से कैसे इनसिक्योर हो जाएगा? कोई लॉजिक है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का? क्यों हो जाएगा? दोनों लोगों के तारतम्य की, राम मंदिर दोनों के तारतम्य से बना है, प्रदेश में योगी जी के और केंद्र में मोदी और शाह जी के। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे काम चलते हैं जो अमित शाह जी का डायरेक्ट इंटरवेंशन है, उसको सारा अक्षरशः राज्य सरकार फॉलो करती है। माँ विंध्यवासिनी देवी का जो मिर्जापुर में विंध्याचल देवी का कॉरिडोर है, वो अमित शाह जी का इनिशिएटिव था। देवी पाटन शक्तिपीठ, सारे के सारे अमित शाह जी के इनिशिएटिव से चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। कहां पर है ये विभेद? कोई केशव मौर्य का, फिर मैं कह रहा हूं, बहाने बनाते हैं लोग। कोई केशव मौर्य जी का नाम ले लेता है कि तो अमित शाह जी का आदमी है, तो खुरपेच कर रही थी, ये बोल दिया तो वो बोल दिया। आप क्यों ढूंढ रहे हैं भेद जहां है नहीं? और एक बात मुझे और बताइए, एक हार्ड फैक्ट और, जिन लोगों ने बार बार योगी जी और शाह जी में और मोदी जी में विभेद पैदा करने की बातें कही हैं, कब सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं, कभी आपने उनको योगी जी के साथ देखा है? योगी जी ने उनकी बात मान ली हो, उनको सुन लिया हो, उनके किताब का विमोचन कर दिया हो, उनके इवेंट में चले गए, उनके कार्यक्रम में चले गए? और एक बात आखिरी कह दूं, आखिरी तो नहीं है, कि जिस दिन योगी जी ने अपनी नजर इस तरफ फेरी उन लोगों पर जो मोदी और योगी में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं, पहला लठ योगी जी ही चलाएंगे। उस योगी की यूपी पुलिस से बचना चाहिए इन लोगों को ऐसी फालतू बातें करने से, कि भाजपा में बिल्कुल सही विभेद कह है, रहा हूँ। योगी जी जो है नहीं चाह रहे हैं, संगठन नहीं चाह रहा है, पंकज चौधरी जी, अरे भैया पंकज चौधरी जी वो हैं जो महाराज योगी जी को गोरखपुर में महाराज जी कहा जाता है, क्योंकि वो महाराज जी सीट है, वो उनके बड़े बाबा जी को भी गोरखनाथ पीठ के महंतों को महाराज जी ही कहा जाता है। महाराजगंज बगल में है,
जहां से पंकज चौधरी 5 बार के सांसद हैं, योगी जी भी, और दोनों लोग एक साथ ही सांसद रहे हैं। क्या एक दूसरे के गोरखपुर से योगी जी क्या महाराजगंज नहीं जाते थे? उस इलाके में प्रभाव नहीं क्या योगी जी का? भाजपा ने यार योगी जी, एंटी योगी आदमी को बना दिया है भाजपा के अध्यक्ष। अरे भाई साहब, पहले दिन आके 5 हुए हैं वो। आप क्या तो जानते हैं महाराजगंज संदीप, और गोरखपुर के आपस के सामंजस्य को? कौन नहीं जान। कोई कहीं बैठा हुआ है अपने स्टूडियो में, हर दिन एक वीडियो के लिए टॉपिक ढूंढ रहे हैं, यार आज क्या वीडियो करें, आज किसके साथ वीडियो करें, गेस्ट मिल जाए तो 2 वीडियो कर लेते हैं यार। ये करने वाले जो डेली प्रोसेस में ये लोग हैं, ये बता रहे हैं कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए और योगी जी को क्या कहना चाहिए। और सबसे मेन बात है, ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है यूजीसी विवाद से। सवर्णों में, जाति में विभेद, भेद, और बहुत हंसी ले लेकर, मजा ले लेकर ये भेद पैदा किया जा रहा है। भारत बना रहे हो आप लोग कि भारत को में डेंट लगा रहे हो, जो काम किसी ने नहीं किया, जो काम कोई नहीं कर पाया। बटोगे तो कटोगे को चूरन बोलने वाले लोग राष्ट्रवादी बनेंगे। सामने वाला, सामने की जो शक्तियां थी वो तड़प के रहेंगे कि इस नारे का क्या इलाज करें हम। यूजीसी विवाद ने और में इस नारे को चूरन बोला है लोगों ने, और किसने? सो बिल्कुल कॉल्ड बोला। राष्ट्रवादी। सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, इसको डाइल्यूट करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। ट्रोजन हॉर्सेज हैं ये, विशुद्ध ट्रोजन हॉर्सेज हैं। ये मैं घर में तो घुसे हैं, ये छोटा छोटा सच बोल के बड़ा झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार एजेंडा पे लगे हुए लोग हैं। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, और अब ये शंका का निवारण करना बहुत आवश्यक है, और बहुत सारे प्रूफ हैं। बात सिर्फ योगी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क की नहीं है, बात सिर्फ योगी जी के बजट की नहीं है, बात सिर्फ, मैं फिर कहता हूं, शाह जी से 1 घंटा मिले योगी जी। अरे भाई, आप इन तीनों को नहीं समझ पा रहे हो क्या कि ये लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए, और किन मुसीबतों में ये स्वयं हैं, या भारत किन मुसीबतों में, इनसे बेहतर टीवी पे बैठ, सॉरी, फोन पे बैठ के यूट्यूब बनाने वालों से तो बेहतर जानते हैं कि भारत में समस्याएं क्या है, उत्तर प्रदेश में समस्याएं क्या है। योगी जी को पीएम बना दोगे तो उत्तर प्रदेश किसके भरोसे छोड़ोगे? किसके भरोसे छोड़ोगे? 12 बेसिर घंटा पैर की लगेगा। बात है। जिस दिन योगी चलेगा यहाँ से 12 घंटा लगेगा उत्तर इसके प्रदेश 2 जैसे टर्म का बड़े राज्य बर्बाद को करने में लोगों को। एक पूरी धारा बदलने में, यहाँ की मानसिकता बदलने में, समाजवाद और सोशलिस्ट की पॉलिसी से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, और $1 ट्रिलियन, भाई $5 ट्रिलियन में कौन $1 ट्रिलियन जोड़ने की बात कर रहा है? 5 ट्रिलियन जिसने विजन दिया है मोदी जी ने, उसमें 1 ट्रिलियन जोड़ने की बात कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं ना। तो वो तो उनके विजन में अपना विजन जोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? फालतू बातें, बेसिर पैर की बातें, चंद व्यूज के लिए, मतलब। सबसे बड़ी और जी बात, जी संदीप को रोकूंगा तुमको 1 मिनट के लिए। जब ये लोग जो है व्यक्तित्वों के बीच में एक होड़ लगाते हैं, शाह जी, योगी जी, मौर्य, पंकज चौधरी, भाई जब आदमी कोई राजनीति में आया है तो एक जो एमएलए जो लड़ता है ना पे चुनाव, संदीप, उसका अंतिम लक्ष्य मुख्यमंत्री होता है। और जब मुख्यमंत्री बन जाता है या लोकसभा का मेंबर बनता है पहली बार, तो उसका सपना होता है कि तो 20 साल 30 साल में मैं प्रधानमंत्री, क्या केंद्रीय मंत्री बन जाऊं केंद्र में, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री बन। और ये बड़ा लेजिटिमेट डिजायर होनी चाहिए, इसको आपको गलत नहीं मानना चाहिए। यह डिजायर ये नहीं होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? बस मैं उसी पे आ रहा था। ये अभिलाषा रखना और उसके लिए प्रयास करना बिल्कुल गलत नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र है। बिल्कुल। और यदि जो है अमित शाह जी जो है पिछले 20 साल से मोदी के जी के साथ नंबर 2 की भूमिका लक्ष्मण बने हुए, मोदी जी को राम मानते हुए लक्ष्मण की भूमिका ईमानदारी से से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं जरा अपना बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मानना, यदि उनके हृदय में ये एक अभिलाषा है या उनकी सोच है या ये अपेक्षा है कि जो है एक दिन नंबर 2 का तगमा हटेगा, मैं नंबर 1 पे जो है, या मैं स्वाभाविक
उत्तराधिकारी हूं तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। पहली बात, योगी जी जिसका काम कर रहे हैं, पहले जो है समझ लेना चाहिए लोगों को कि पूरे भारत का हृदय स्थल, सनातन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। चाहे आप दूसरे राज्य के लोग सुन रहे हो, उनको बुरा लगे तो मैं उनकी क्षमा चाहूंगा, लेकिन सत्य, कठोर सत्य यही है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ओवरहॉल हो जाएगा, वो एक स्वस्थ निशानदेही होगी कि शेष भारत में भी ठीक हो जाएगा। पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने इलाज किया है, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। तो इतना कहेंगे संदीप, मोदी योगी एक दाहिनी आंख है, एक बाईं आंख है, और जो विभेद देख रहे हैं वो मोतियाबिंद के शिकार है। उसका इलाज जो है सर्जरी है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये कोई बौद्धिक इस पे बहस नहीं हो सकती, क्योंकि आप साक्ष्य देखते हैं, साक्ष्य पर जो परिणाम दिखते हैं धरातल पे उत्तर प्रदेश में, उससे जो है जहां बिल्कुल निश्चित रूप से योगी बहुत काबिल प्रशासक निकले, जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये प्रशासन किसी राज्य का प्रशासन बिना केंद्र के अच्छे समन्वय के संभव नहीं है। फिर बता दे रहा हूं आपको, एक अलग व्यक्तित्व योगी आदित्यनाथ जी है, वैसे हेमंत बिस्वा भी है शर्मा। असम में जो उन्होंने किया है, मोदी जी मंच पे बैठे और हेमंत शर्मा जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, वहां पर खुलेआम मुसलमानों को ललकार है, जबकि मोदी जी के मुंह से इस तरह ललकार कभी निकलती नहीं, वहां उन्होंने न की। लेकिन उनके सामने वो कर रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका एक स्टेचर है मोदी जी का। अंदर क्या है बल्कि वो अपनी गरिमा जो है प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि विश्व को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्व में भारत को, वो वही करेंगे। समापन इसी बात से कहूंगा कि मैं कोई विभेद नहीं देखता हूं। नंबर 2 की कोई लड़ाई मैंने अमित शाह जी और योगी जी में मैं नहीं देखता हूं। एक बात कही कि मोदी जी और योगी जी दो आंखें हैं। मैं इसमें तीसरी बात जोड़ूंगा, अमित शाह जी और योगी जी दो आंखें हैं, और वह जो मोदी जी हो तीसरा नेत्र है। जब तक बंद है बंद रहने दो। ये दोनों मोदी जी के 2 हाथ भुजाएं हैं, अमित शाह जी और योगी भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें जो एक भी हाथ कमजोर लकवा बाहर जाए तो शरीर जो है कुरूप हो जाता है। क्या ही कहा बताए जाए लोगों अब को। इसके साथ। हाँ हाँ, यह बात हमको लगातार करती रहनी पड़ेगी, और देखते हैं कि कौन क्या इस पर। बाकी दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं जानता हूं बहुत सारे दर्शक भी निराश होते हैं, ऐसी दो कौड़ी की फर्जी ये जो एजेंडाबाजी चलती है, मोदी योगी अलग अलग है, वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि लोग फिर ज्ञान देने लगते हैं। पर आवश्यक है जो सही बात है वह करना, कि कोई भेद नहीं है। सब राष्ट्र भारत हिंदू सभ्यता के पुरोधा हैं, सब लोग उसको ही स्वयं उसी के ही क्या कहते हैं बचाने के लिए, बनाने के लिए लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। इसीलिए कर्तव्य भवन नाम दिया है, सेवा तीर्थ नाम दिया है। तो ये जो है ना, मोदी जी ने भी कहा कि ये नाम हमने सिर्फ ऐसे नहीं बदले हैं। तो नाम बदलने के लिए कौन फेमस है और नाम कौन बदल रहा है? सब बात एक सब इन सिंक है, कोई माने चाहे ना माने, अब ये बात अलग है। चलिए दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। लंबी बातचीत हुई, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बात उचित लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।